कहते हैं इतिहास के विस्तृत आकाश में कुछ नाम ऐसे उभरते हैं जो युग बीत जाने पर भी धुंधले नहीं पड़ते। राजा हरिश्चंद्र उन्हीं अमर नामों में से एक। त्रेता युग का वो काल जब सत्य सिर्फ बोला नहीं जाता था, जिया जाता था, जहां धर्म कोई शास्त्रीय वाक्य नहीं, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप था। इक्ष्वाकु वंश का वो चमकता अध्याय जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म होने वाला था। उसी वंश का एक दीपक था हरिश्चंद्र। उसका यश इतना उज्जवल था कि देवलोक तक उसकी चर्चाएं पहुंच चुकी थीं। लोग कहते थे, धर्म की नींव अगर किसी एक मनुष्य में जीवित है तो वो है राजा हरिश्चंद्र। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां उसकी परीक्षा भी जन्म लेती है। इंद्र सभा में उठता एक प्रश्न। एक दिन इंद्र की दिव्य सभा में चर्चा हुई, धरती पर सबसे बड़ा दानी कौन है? देव, दानव, गंधर्व, यक्ष सब मौन थे, पर महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मेरा शिष्य राजा हरिश्चंद्र, उस जैसा सत्यवादी और धर्मनिष्ठ कोई नहीं। उनके शब्द आकाश में गूंज उठे, पर वहीं ऋषि विश्वामित्र के भीतर एक अग्नि धधक उठी, ईर्ष्या, क्रोध और एक संकल्प। विश्वामित्र बोले, तुम कहते हो वह सत्य का प्रतीक है, तो मैं उसकी परीक्षा लूंगा, तभी पता चलेगा वो मनुष्य कितना दृढ़ है। देव सभा शांत हो गई, क्योंकि सब जानते थे विश्वामित्र की परीक्षा सरल नहीं होती। वन में पहला सामना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र शिकार पर गए। वन शांत था, पेड़ों के बीच हवा धीमे स्वर में बह रही थी। तभी एक तीखी दर्द भरी पुकार गूंजी। राजा मुड़े, उन्होंने एक तपस्विनी को देखा, दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए, आंखों से आंसू बहते हुए, रक्षा की गुहार लगाते हुए। राजा तुरंत उसके पास पहुंचे। वे पूछ ही रहे थे कि अचानक एक तपस्वी ने आंखें खोली और सामने वो कोई साधारण तपस्वी नहीं था, वो स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे। राजा का चेहरा ढल गया। भगवान, मुझसे अपराध हो गया। विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, मुझे यज्ञ करना है, मुझे दक्षिणा चाहिए। हरिश्चंद्र ने एक क्षण भी नहीं सोचा। ऋषिवर, जो चाहें, राज्य, धन, पुत्र, यहाँ तक कि प्राण, सब आपके हैं। विश्वामित्र मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ा। भूमि पर पटकते ही वहां से एक विकराल मायावी सूअर प्रकट हुआ। सूअर नगर की ओर भागा, उपवन तहस नहस करने लगा। राजा दौड़ पड़े उसे पकड़ने के लिए। सूअर ने उन्हें गांवों, पहाड़ियों, घाटियों से गुजारा और अंततः घने जंगल में। वहां एक ब्राह्मण खड़ा था। वो बोला, आज मेरे पुत्र का विवाह है, तुम राजा हो, दान तो दोगे? राजा ने कहा, जो मांगो दूंगा। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, यदि मैं राज्य मांग लूं? राजा तनिक भी नहीं डरे, तो राज्य आपका? अचानक ब्राह्मण हंसा और उसका रूप टूटकर बिखरा। वो विश्वामित्र ही थे। तो फिर उन्होंने कहा, राज्य दान में दे दो। राजा ने तुरंत राज्य सौंप दिया। लेकिन विश्वामित्र बोले, दान के साथ दक्षिणा भी चाहिए, 2.5 भार सोना। राजा ने सिर झुकाया, मैं अर्जित कर लूंगा, छोड़ता हूं यह राज्य, सत्य के लिए। विश्वामित्र ने 1 माह का समय दिया। अगले ही दिन राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ वल्कल वस्त्र पहनकर महल से निकले। जनता रो रही थी, धरती तक शोक में डूबी थी। पर तभी विश्वामित्र गरजे, हरिश्चंद्र, तू धर्म से गिर गया है। राजा का दिल चीर गया, पर उन्होंने अपने पुत्र और पत्नी का हाथ थामा और आगे बढ़ गए, क्योंकि सत्य कभी पीछे नहीं देखता। काशी की ओर यात्रा, एक लंबी कठिन यात्रा, भूख, प्यास, पांवों में छाले, पर उनके संकल्प में कोई कमी नहीं। कई दिनों बाद वे काशी पहुंचे। काशी, जहां शिव का सन्नाटा भी धर्म का स्वरूप माना जाता है। अन्नपूर्णा का प्रसाद। एक दिन रोहिताश्व ने एक कुत्ते को रोटी खाते देखा। वो मासूम स्वर में बोला, माँ, मुझे भी भूख लगी है। शैव्या का हृदय टूट गया। तभी एक वृद्धा उनके सामने प्रकट हुई। वो बोली, बेटा, ये प्रसाद लो। वो माँ अन्नपूर्णा थीं, दिव्य रूप में। वे प्रसाद देकर अदृश्य हो गईं। लेकिन उसी क्षण हरिश्चंद्र का मन भारी हो गया, क्योंकि 1 महीना आज पूरा हो चुका था और समय पूरा होने पर विश्वामित्र प्रकट हुए। पत्नी और पुत्र का विक्रय। विश्वामित्र बोले, दक्षिणा चाहिए? अभी। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, पर प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। एक ही उपाय था, मैं स्वयं को बेच दूं। शैव्या ने तुरंत कहा, नहीं स्वामी, पहले मुझे बेचिए। राजा ने पुकार लगाई, दासी चाहिए किसी को? एक वृद्ध ब्राह्मण आया और थोड़े से सोने में शैव्या को खरीद लिया। रोहिताश्व रोते हुए बोला, माँ, मुझे मत छोड़ो। शैव्या ने उसे सीने से लगाया, पुत्र, पिता के साथ रहना। लेकिन ब्राह्मण ने उसे भी खरीद लिया।
राजा की आत्मा जैसे टूटने लगी। फिर भी वे सत्य पर अड़िग रहे। विश्वामित्र बोले, अब भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई। राजा श्मशान पहुंचे, जहां चांडाल ने कहा, मैं 1 भार सोना दूंगा, पर तुम मेरे दास बनोगे। राजा ने सहमति दे दी। श्मशान का अंधेरा। अब हरिश्चंद्र श्मशान में कर वसूलते थे। हर दिन राख, धुआं, मृत्यु की गंध और उनके भीतर एक शांत तूफान। उधर शैव्या सेवा कर रही थीं दिन रात। तभी एक विषधर सर्प ने रोहिताश्व को डस लिया। कुछ ही पल में बालक की मृत्यु हो गई। शैव्या टूट गईं, पर पुत्र का शरीर उठाकर रात के अंधेरे में श्मशान की ओर चली। सबसे कठोर क्षण श्मशान में। हरिश्चंद्र खड़े थे। उन्होंने आते हुए देखा, एक औरत अपने पुत्र का शव उठाए। जब चेहरा दिखा, उनकी सांस रुक गई। वह उनकी पत्नी और यह उनका पुत्र था, पर वे दास थे, कर्तव्य बंधन में थे। उन्होंने भारी स्वर में कहा, देवी, बिना कर चुकाए दाह संस्कार नहीं हो सकता। शैव्या रो पड़ी, मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ा। यदि यही कर मानते हो तो ले लो। श्मशान मौन हो गया। सत्य की विजय, दिव्य प्रकाश। अचानक आकाश से अद्भुत ज्योति उतरी। विश्वामित्र आगे आए। उन्होंने हरिश्चंद्र को गले लगाया। राजन, यह सब परीक्षा थी, तुम सत्य से विचलित नहीं हुए। आकाशवाणी हुई, हरिश्चंद्र, तुम्हारा नाम सत्य का शाश्वत प्रतीक रहेगा। रोहिताश्व जीवित हो उठा, राज्य लौट आया और संसार ने जाना, सत्यमेव जयते सिर्फ मंत्र नहीं, जीवन की रीढ़ है।